बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनफ़िर सईद और आप देख रहे हैं मुस्तनफ़िर सईद यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम HTML का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 4th है। तो आज की क्लास में हम एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि मैं उस तरीके से आपको समझाऊं जो आम फहम अंदाज में हो, ताकि आप उसको आसानी से समझ सको। वैसे तो हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं एजुकेशन के, बहुत से कोर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन हर कोर्स जो है वो एडवांस लेवल पे है। तो जो नया स्टूडेंट जो इस फील्ड में दाखिल होता है उसके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बिल्कुल ईजी तरीके से सलीस करके आपको आम नॉर्मल अंदाज में समझाऊँ, ताकि आप मेरी बात को समझ सको। तो दोस्तों चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में देखते हैं जी हम आज हमने क्या करना है। तो ये मेरे पास स्लाइड ओपन है जी। HTML ठीक हो गया है। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, तो हम एट्रीब्यूट को क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के जो इस लेक्चर का मकसद है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जी आज के इस लेक्चर का मकसद क्या है। तो नंबर 1 पे ये है कि आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू, कि इस लेक्चर के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, यूज़ ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ किया जाता है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट की खसूसियात क्या हैं। और दोस्तों जो लास्ट पे हमारे पास आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट कितनी किस्म के होते हैं। तो ये एट्रीब्यूट की तो मुख्तलिफ इकसाम है, हर एक एलिमेंट का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट आगे हमें स्लाइड क्या कहती है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अच्छा जी, HTML एट्रीब्यूट में सबसे पहले एट्रीब्यूट है क्या चीज़। कोई भी चीज़ दोस्तों जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। तो दोस्तों ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, इससे हमें ये वाज़ेह हो गया कि जो HTML के एट्रीब्यूट होते हैं वो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में HTML एलिमेंट पढ़ा था, HTML एलिमेंट क्या होता है, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग। इन दोनों टैग के दरमियान में जो कंटेंट होगा हमारे पास, ये मिलके एक एलिमेंट बनाएगा, एलिमेंट टैग कहते हैं इसको। तो इस एलिमेंट टैग की अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो हम HTML एट्रीब्यूट के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये HTML एट्रीब्यूट में मज़ीद हमें क्या कहते हैं जी। अच्छा, ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट, यानी कि HTML में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो HTML का हो, हेड का हो, टाइटल का हो, बॉडी का हो, हर एक HTML में एट्रीब्यूट लाजमी होंगे। अब नेक्स्ट लाइन हमें कहती है जी HTML प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट सेम एज इट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमें कहता है जी एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, यानी कि एट्रीब्यूट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई भी एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट टैग है, स्टार्टिंग टैग जिसे हम कहते हैं, स्टार्टिंग टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो लास्ट पे कहते हैं जी एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू, यानी कि एट्रीब्यूट को यूज़ करने का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, इज़ इक्वल टू साइन आएगा, डबल कोटेशन मार्क्स आएगा, उसके अंदर हम वैल्यू लिख देंगे उस एट्रीब्यूट की जो होगी। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं आगे जाके, आगे जो जो हमारे पास एट्रीब्यूट आते हैं उस एट्रीब्यूट की हम एग्जांपल देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है href एट्रीब्यूट। अब href एक एट्रीब्यूट है किसका, एंकर टैग का। एंकर टैग हमने पढ़ा था ए टैग। अब एंकर टैग यूज़ होता है लिंक जनरेट करने के लिए। अब एक लिंक हमने जनरेट कर लिया, लेकिन उस लिंक का जो URL हम देंगे वो href एट्रीब्यूट के ज़रिए से देंगे। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ये कि एग्जांपल के तौर पे एक ए टैग है, उसके अंदर लिंक है और उसका हम href में URL दे देंगे। तो इसकी एग्जांपल हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो करते हैं पेज। ओके हो गया जी, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको देखते हैं जी। डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पेज आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक पेज बन चुका है फर्स्ट पेज के नाम से। अब हमने
एग्जांपल जो करनी है href टैग की वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी में जाके सबसे पहले एंकर टैग, ये एंकर टैग आ गया। तो अब href आ गया हमारे सामने। href के बारे में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम href का URL देंगे। तो URL हम क्या देंगे, http://www.google.com और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे जी। अच्छा दोस्तों, अब जाके हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट को जाके रिफ़्रेश। F5 से आप कर सकते हैं या यहाँ पे जाके क्लिक करें तो तब भी क्लिक हो जाएगा। ये हमारे पास गूगल का लिंक आ गया। अब इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये पेज हमें ले जाएगा सीधा गूगल पे, जो हमने href के एट्रीब्यूट में जाके दिया था। तो ये थी दोस्तों हमारी href की एग्जांपल जो हमने अपने कोर्स में देखी। अब आगे देखते हैं हमारे पास और मज़ीद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है image tag. Image tag is used to embed an image in an HTML page. The source attribute specifies the path to the image to be displayed. Example image src, image girl, etc. अच्छा, दूसरा हमारे पास src एट्रीब्यूट है जो image tag के अंदर यूज़ होता है। दोस्तों src स्टैंड फॉर सोर्स, ठीक है। ये किसी भी इमेज का सोर्स बताने के लिए यूज़ होता है और इमेज के अंदर मज़ीद टैग भी एट्रीब्यूट भी यूज़ होते हैं जो आगे जाके हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इमेज में src का एट्रीब्यूट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ img। अब इमेज का सोर्स देना है हमने, तो हम देखते हैं जी कोई पिक्चर उठा के रख लेते हैं अपनी। mustansar.png, ये पिक्चर हमने अपने प्रोजेक्ट में उठा ली है। तो अब यहाँ पे लाइन सेव किया, अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, इसको जाके रिफ़्रेश किया, इसको हम अपने फर्स्ट पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास मुस्तनसर नाम की इमेज हमारे पास आ गई है। अब दोस्तों चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में आगे। हमारे पास मज़ीद क्या है जी, आगे जाके हमारे पास आ रहा है द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। द इमेज टैग शुड आल्सो कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। यानी कि हम src एट्रीब्यूट के अलावा विड्थ और हाइट के दो एट्रीब्यूट और इमेज टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, इमेज की विड्थ और हाइट को सेट कर देंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्टैक में, यहाँ पे जाके लिखेंगे जी, सेव करते हैं, दोबारा से अपने प्रोग्राम पे जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखें जी इसका साइज़ चेंज कर दिया है। इसी तरह हम अगर यहाँ पे जाके इसकी विड्थ 800 और हाइट इसकी 400 कर दें, इसको जाके हम अपने प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करते हैं। देखें जिसका साइज़ इसने मज़ीद चेंज कर दिया। तो ये एट्रीब्यूट जो हमारे पास हैं हाइट और विड्थ का, ये हमारे प्रोजेक्ट की इमेज का साइज़ चेंज करने के लिए है, हाइट और विड्थ को। तो दोस्तों नेक्स्ट जो alt 4 हमारे पास 4 नंबर पे एट्रीब्यूट आ रहा है, ये भी इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। ये है alt यानी कि अल्टरनेट। दोस्तों W3C हमें रिकमेंड करता है कि अगर आप कोई भी अपने वेब पेज पे इमेज लगाते हैं तो आपने उसको अल्टरनेट लाजमी देना है। यानी कि अगर आपकी इमेज वहाँ पे मौजूद ना हो तो यूज़र को उसकी अल्टरनेट पे टेक्स्ट नज़र आना चाहिए कि इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस वजह से alt का एट्रीब्यूट हमारे लिए ज़रूरी है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हमें कहती है। द alt एट्रीब्यूट, द रिक्वायर्ड alt एट्रीब्यूट फॉर द इमेज टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज if the image for some reason cannot be displayed. This can be due to slow connection or an error in the src attribute or if the user use a screen recorder. Example आगे जाके एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, अब यही alt एट्रीब्यूट हम अपने प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कि क्या ये किस तरह वर्क करता है। तो दोस्तों चलते, तो इसका होगा क्या, अब इसे होगा क्या कि अभी तो हमारी इमेज पड़ी है, अगर हम ब्राउज़र पे जाएं तो ये हमें इमेज ही शो करेगा, ठीक है।
लेकिन अगर हम अपने प्रोजेक्ट में जाके इमेज चेंज कर दे, ए मिटा देते हैं, अब ज़ाहिर बात है ये वाली इमेज हमारे डेस्कटॉप पे कोई नहीं पड़ी हुई। अब जब ब्राउज़र जाके देखेगा इसको, इमेज नहीं होगी, तो वो हमें क्या मैसेज शो करेगा, इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, ये इमेज नॉट फाउंड जो हमें आ रहा है, ये आल्ट का जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है उस वजह से आ रहा है। तो अगर दोबारा हम अपनी इमेज का पाथ ठीक कर दें तो ये हमें इमेज नॉट फाउंड की बजाय हमें पिक्चर शो करवाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आल्ट एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करते हैं इमेज टैग के अंदर, ताकि हम अल्टरनेट टेक्स्ट शो करवा सकें। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हम कर चुके हैं दोनों। सी व्हाट हैपेंड इफ़ वी ट्राई टू डिस्प्ले एन इमेज दैट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर हमारी इमेज एग्जिस्ट ना करी हो तो वहाँ पे टेक्स्ट हमारे सामने शो हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं जी। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज़ यूज टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट साइज एंड मोर। दोस्तों किसी भी टैग के अंदर उसका साइज़ चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, या उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका कलर, बैकग्राउंड, जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो आप स्टाइल के एट्रीब्यूट से यूज़ कर सकते हो। तो अब स्टाइल के एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या है दोस्तों, ये देखो। सबसे पहले हम स्टाइल का कीवर्ड लिखेंगे, स्टाइल का कीवर्ड लिखने के बाद इक्वल का साइन डालेंगे, फिर कोटेशन मार्क आएगा, कोटेशन मार्क के अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर कॉलन का साइन आएगा, फिर उसकी वैल्यू आएगी और लास्ट पे सेमी कॉलन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टाइल का सिंटैक्स। इसकी एग्जांपल हम जाके देखते हैं नीचे अपने प्रोजेक्ट में जाके, इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं जी। जिस तरह हमने ये किया जी, हम नेक्स्ट इसको जाके रिफ़्रेश करके देखते हैं जी। ये हमारे पास पैराग्राफ दिस इज़ रेड पैराग्राफ के नाम से आ गया। अच्छा दोस्तों, अगर इसी को हम चेंज कर दें, रेड की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, यहाँ पे हम LANG लैंग कीवर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे US लिख देते हैं। तो ये अब ब्राउज़र को बताएगा कि ये US इंग्लिश लैंग्वेज में ये ब्राउज़र है। तो अब ये ब्राउज़र जब नेट पे जाएगा तो इस पर कोई इशू नहीं आने वाला, और ये हमारा एक SEO के लिहाज से एक वेरीफाइड अच्छा वेब पेज होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इसका सिंटैक्स दिया हुआ है हमें HTML लैंग का, जो हम एग्जांपल कर चुके हैं जी। आगे हमारे पास आ जाता है टाइटल एट्रीब्यूट। द टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है जी, टाइटल हम देते हैं मुस्तनसर सईद, और पैराग्राफ हम लिखते हैं दिस कोर्स क्रिएटेड बाय मुस्तनसर सईद। अब जब आप दिस कोर्स क्रिएटेड बाय इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपको टूल टिप ऊपर शो करेगा एक, कि ये मुस्तनसर सईद की तरफ से ऐड किया गया। यानी कि टाइटल, किसी भी पैराग्राफ को टाइटल देने के लिए हम टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़